हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ एज पेरेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के बारे में, जिसमें कि है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब कि जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब हो गया कि उम्र कैद की जो सजा है उसको कैसे विनिमय कर दिया जाता है, क्यों विनिमय किया जाता है, वही सेक्शन 55 में बताया गया है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब विनिमय किसका, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद का जो है विनिमय या फिर रूपांतरण या फिर बदलना, इसको हम समझेंगे इस सेक्शन में। तो इन एवरी केस, यहाँ से मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ये टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, मतलब हर वो केस जिसमें कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा जो है वो दी गई हो, शैल हैव बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है अगर यो जो है आप जो भी केस जो है वो अगर राज्य सरकार में है, अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां पे स्टेट गवर्नमेंट होगा। और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका वो केस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका केस है तो वो जो है आपका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जुरिडिक्शन में आएगा। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में आपका केस है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, मतलब हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में आपका कोर्ट केस है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब हर वो केस, हर वो मतलब केस जिसमें कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो उम्र कैद की सजा है वो फॉर लाइफ शेल हैव बीन पास्ड, वो पास किया गया हो, वो उसमें दिया गया हो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वहां का, में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, मतलब जो ऑफेंडर है उसके कंसेंट के बिना, उसके सहमति के बिना कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट, मतलब विनिमय कर सकता है बदल सकता है द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट, कि उसके उम्र कैद के सजा को फॉर ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 years। तो दूसरे डिस्क्रिप्शन में उसको बदल सकता है, मतलब दूसरे की वो ऐसे टर्म के लिए उसको सजा दे सकता है जो कि 14 साल से ज्यादा ना हो, मतलब उसको 13 साल का, 12 साल का या उससे कम जितना भी साल का वो सजा देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन 14 साल से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 14 years। यही बताया गया है। मैं एक बार इसका समरी में अगर आपको बता दूं तो सेक्शन 55 में कहा गया है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें कि अगर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा दी गई हो, और उम्र कैद की सजा दी गई हो तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दैट मीन्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने समझ के हिसाब से उस सजा को कम करके, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उम्र कैद की सजा को कम करके 14 साल से कम का कोई भी सजा दे सकता है। एज एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ तो उसको 13 years का, उसको 12 years इम्प्रिजनमेंट, 10 years इम्प्रिजनमेंट, 9 years, 2 years, 3 years ऐसा इम्प्रिजमेंट उसको दे सकता है। दैट शैल नॉट एक्सीड 14 years। तो यहाँ पे ये एक बस एक टर्म यहाँ पे है कि वो टर्म जो है एक्सीडिंग 14 years नहीं होना चाहिए, बाकी उससे कम कोई भी सजा वहाँ पे दे सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यही बताया गया है इस सेक्शन 55 में। और एक कंफ्यूजन जो काफी लोगों को रहता होगा, अगर आप सेक्शन 54 नहीं देखे होंगे तो आपको ये कंफ्यूजन रहा होगा कि सेक्शन 55 में जो कहा गया है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का मतलब जो होता है वो उम्र कैद की सजा होती है, जो कि 14 या 20 साल का नहीं होता है। जब तक आपका नेचुरल डेथ नहीं हो जाता तब तक आपको उम्र कैद की सजा काटनी होती है। और कई बार लोग 14 साल में छूट जाते हैं, वो अगर आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं जेल में तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपके सजा को जो है कम्यूट कर देता है। तो उस वजह से लोग छूट के आ जाते हैं 14 साल में, 20 साल में। तो ऐसा एक प्रावधान है। तो इसी वजह से आप लोग ये समझिए कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कि आपको जेल में रहना रहना पड़ेगा टिल योर नेचुरल डेथ, जब तक कि आपका
नेचुरल डेथ नहीं हो जाता है। तो यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।